गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड मैं वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो फाइनली यहाँ पर देखिए ऑप्शन बाइंग की सेकंड वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आई होप पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में काफ़ी कुछ आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो देखिए जो मैं लेकर के आया हूँ, इसका टॉपिक है कि हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस को हमको कैसे सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जो बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 49,300 के आसपास। तो मेरे को ये समझना है कि मेरे को यहाँ पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैं लूंगा तो उसमें मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर प्राइस यहाँ से 100 पॉइंट मूव करेगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये हमारा डिपेंड करता है एज पर स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस हमारे पास एटीएम, आईटीएम और ओटीएम, ठीक है। एटीएम, आईटीएम और ओटीएम, ठीक है। ये तीन तरीके के हमारे पास स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो ओटीएम कौन सा है, एटीएम कौन सा और आईटीएम कौन सा, ये आपको पता लग गया होगा पिछली वीडियो देख करके। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जा करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 49,300 प्राइस चल रहा है और मैं 49,400 पे जाता हूं तो ये मेरा ओटीएम हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर मैं जाता हूं 49,100 रुपए पर तो ये मेरा आईटीएम हो जाएगा। लेकिन प्राइस जहां पर ट्रेड कर रहा है मतलब 49,200 और 49,300 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर अगर मैं 49,200 में जाता हूं तो ये मेरा हो जाएगा एटीएम प्राइस, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप बिगिनर हैं तो आपको देखिए एक तो सबसे पहले आईटीएम को भी ट्रेड नहीं करना है। आईटीएम को ट्रेड इसलिए नहीं करना है क्योंकि आईटीएम में जो है प्रीमियम ज्यादा होता है, इन द मनी जो होता है उसमें प्रीमियम ज्यादा होता है। जो प्राइस नीचे से चल के ऊपर की तरफ आ रहा है, जैसे मान लीजिए 49,300 चल रहा है तो ये 49,200 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसका प्रीमियम हाई होगा। अब ओटीएम में हमको क्यों नहीं जाना है, ओटीएम इसलिए नहीं जाना है क्योंकि इसका जो है प्रीमियम कम होगा। प्रीमियम कम होगा मतलब समझ लीजिए 100-150 रुपए प्रीमियम होगा या 50 रुपए होगा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रीमियम कम होता जाएगा। लेकिन उसमें होगा क्या, उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लीजिए कि अगर आपकी बैंक निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट मूव करती है, जैसे 49,300 चल रहा है और प्राइस पहुंच जाता है 49,400 रुपए पर, तो वहां पर देखिए वहां पर जो आपका प्राइस मूव करेगा वो मे बी 30 से 35 रुपए मूव करेगा, ठीक है ना। और इतना भी नहीं करेगा, अगर ज्यादा ओटीएम में है तो मे बी 10 रुपए या 20 रुपए ही मूव करे। लेकिन देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्राइस कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ चले गया। अब मैं ओटीएम की समझा रहा हूँ, यहाँ पहले समझ लीजिए ओटीएम, ठीक है ना। मैं यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ कि मैं ये ओटीएम समझा रहा हूँ। अब अगर प्राइस यहाँ से मान लीजिए 30 पॉइंट गिरा, ये यहां से समझ लीजिए 100 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, 100 पॉइंट ऊपर गया और ऊपर से अगर ये 30 पॉइंट गिरा ना, ऊपर जाने के टाइम में तो आपका ओटीएम जो है वो बढ़ा 20 रुपए, लेकिन ये सिर्फ 30 पॉइंट गिरा और यहां से आपका 12 रुपए कम से कम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब गिरा 33%, तो यहां से भी 33% ही कम होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये ओटीएम है इसलिए यहां से प्राइस काफी कम होगा, प्राइस बहुत जल्दी डीके होगा। सेम कंडीशन अगर हम लेते हैं यहां पर एटीएम की, ठीक है ना, कि यहां पर चलो आईटीएम की बात कर लेते हैं कि ये आईटीएम है हमारा, ठीक है। आईटीएम मतलब इन द मनी, और ये देखिए इसका प्रीमियम जो है हाई होता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्राइस अगर मान लीजिए कि ऊपर की तरफ गया 100 पॉइंट, तो यहां पर आपका जो प्रीमियम होगा वो मे बी कितना बढ़ जाएगा, मे बी 70 से 80 रुपए बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और ये प्राइस अगर नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ये 30 पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है तो एज पर जितना ये नीचे की तरफ आ रहा है उसी परसेंटेज के हिसाब से ये भी नीचे की तरफ आएगा, ये थोड़ा सा कम आएगा। अब देख लेते हैं एटीएम का, कि एटीएम भी यहां से 100 रुपए यहां से ऊपर की तरफ गया, 100 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, तो एटीएम देखिए कितना बढ़ता है। एटीएम को मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूं, इसका जो डेल्टा होता है वो डेल्टा होता है 0.5, ठीक है ना। तो यहां से अगर ये प्राइस 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 50 रुपए मूव करेगा, ठीक है ना। 100 इंटू देखिए 100 पॉइंट, हमने पॉइंट को इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो हमने यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 50 पॉइंट आ गया। तो ये 50 पॉइंट ही ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब समझ लीजिए कि ये प्राइस ऊपर से 15 पॉइंट नीचे या 30 पॉइंट नीचे की तरफ गिरता है, तो यहां से प्रीमियम जितना कम होगा, प्रीमियम यहां से 15 रुपए कम होगा। मतलब बिल्कुल सिंपल और बहुत अच्छी कैलकुलेशन होती है कि आपको 0.5 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। तो यहां पर देखिए जो आपका 50 रुपए ऊपर गया था वो सिर्फ यहां पर रह गया 35 रुपए, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि आपको ओटीएम में ट्रेड करना चाहिए, एटीएम में ट्रेड करना चाहिए, आईटीएम में ट्रेड करना चाहिए। मैं आपको देखिए एडवाइस करूंगा, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या बिगिनर हैं या आपको साल 2 साल हुआ है या फिर अभी फिलहाल अभी आप लॉस कर रहे हैं तो आपको एटीएम में ही ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए हमको सेलेक्ट कैसे करना है अपना स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए यहाँ पर अभी देखिए प्राइस क्या चल रहा है, 49,330 के आसपास चल रहा है, ठीक है।
सेलेक्ट आपको देखिए आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से करना है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग है या आपकी स्ट्रेटजी आपने कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि जैसे कि मैं यहां पर बाय करूंगा और मेरा टारगेट यहां तक है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सा ओटीएम जा सकते हैं, थोड़ा सा मतलब 100 पॉइंट्स ओटीएम जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्कैल्पिंग है तो आपको क्लियर कट आईटीएम में रहना है, 100 पॉइंट्स आईटीएम में रहना है। लेकिन आपका ये है कि मैंने यहां से लिया है और इस स्विंग के आसपास मेरे को निकलना है, मैंने यहां पर ट्रेड लिया हुआ है और इस स्विंग के आसपास मुझे निकलना है, तब तो आपको एटीएम में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपको ओटीएम कब सेलेक्ट करना है, आईटीएम कब सेलेक्ट करना है और एटीएम कब सेलेक्ट करना है। दोबारा समझा देता हूं, आईटीएम आपको तब सेलेक्ट करना है जैसे मान लीजिए कि आप कोई स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको मतलब फटाफट निकलना है। आपने जैसे मतलब ये कैंडल हमारे पास फॉर्म हुई, आपने देखा कि यहाँ पर मेरी कोई सेटअप बन रहा है, ये कैंडल मेरी फॉर्म हुई और बस मेरे को यहाँ पर 1 से 2 कैंडल के अंदर मुझे निकल जाना है, तब तो आपको आईटीएम में जाना चाहिए। आईटीएम मींस स्कैल्पिंग। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आईटीएम में जाइए। लेकिन अगर आपका बड़ा व्यू है, बड़ा व्यू इन द सेंस मान लीजिए कि मैंने यहां पर बाय किया और मेरा टारगेट यहां तक का है, ठीक है ना, या फिर और बड़ा टारगेट है, मैं 15 मिनट के चार्ट को देख रहा हूं, बड़ा टारगेट है, तो मैं यहां पर 100 पॉइंट्स ओटीएम जाऊंगा। 100 पॉइंट्स ओटीएम जाऊंगा मतलब यहां पर मेरा स्ट्राइक प्राइस कितना है, अभी मार्केट क्या चल रही है 49,000 के आसपास, तो मैं क्या कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 49,100 रुपए के आसपास मैं यहां पर बाय कर सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका व्यू बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर बाय किया और आपका ये टारगेट है, तब तो आपको क्लियर कर एटीएम में ही रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब देखिए हम ये डिपेंड करता है कि दिन कौन सा चल रहा है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है। क्योंकि देखिए, क्योंकि जो फ्राइडे है, फ्राइडे अगर मैं निफ्टी को लेकर के चलूं, ठीक है ना, सॉरी बैंक निफ्टी को ही ले लेते हैं, ठीक है ना। बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो कब होती है, वो थर्सडे को होती है। थर्सडे को होती है मतलब फ्राइडे से जो है हमारा नया प्रीमियम स्टार्ट हो जाता है, नई एक्सपायरी स्टार्ट हो जाती है। तो फ्राइडे के दिन फ्राइडे, उसके बाद फिर यहां पर हम चलेंगे मंडे, ठीक है, फिर ट्यूसडे, फिर अपना वेडनेसडे, फिर थर्सडे, अगेन फिर फ्राइडे यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए हमारे पास कितने दिन होते हैं, 5 दिन ट्रेड करने के लिए होते हैं। तो यहां पर आप देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहां पर 100 पॉइंट्स ओटीएम जा सकते हैं क्योंकि यहां पर प्रीमियम ज्यादा होगा। जब मार्केट में एक नई एक्सपायरी स्टार्ट होती है तो वहां प्रीमियम ज्यादा होता है। तो फ्राइडे को आप ओटीएम जा सकते हैं 100 पॉइंट, ठीक है ना, या 200 पॉइंट भी जा सकते हैं। मंडे को आप 100 पॉइंट ओटीएम रहिए। अब थर्सडे को, ट्यूसडे को आप यहाँ पर एटीएम आ जाइए, ठीक है ना, क्लियर कट एटीएम। और वेडनेसडे को भी यहाँ पर एटीएम में आ जाइए, ठीक है। सॉरी मैं निफ्टी का बता रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे की जो स्टार्ट होगी वो निफ्टी की होगी। और थर्सडे में जो है आप क्लियर कट आईटीएम में रहिए, ठीक है। जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन क्लियर कट आईटीएम में रहिए। तो ये दिन के हिसाब से भी होता है कि मतलब प्रीमियम किस तरीके से, क्योंकि देखिए जो हमारा प्रीमियम है उसने आखिर में जीरो होना ही होना है। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है तो मार्केट वहां से क्या करेगी, जो हमारा प्रीमियम होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हमको देख करके चलना होता है कि मार्केट किस तरीके से डीके कर रही है, मार्केट का डीके करने का जो प्रोसेस है वो किस तरीके का है। कई बार मार्केट क्या करती है कि एक रेंज में जाती है तब भी मार्केट डीके नहीं करती, प्राइस डीके नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक छोटी सी रेंज होती है तब भी प्राइस डीके होने लग जाता है। तो ये चीजें हमको देख करके चलनी है कि कितने दिन रह चुके हैं एक्सपायरी में। अगर एक्सपायरी में 3 दिन रह गए हैं तो उस हिसाब से आप एटीएम में चलिए। एक्सपायरी में 2 दिन रह गए हैं तो आप आईटीएम में आ जाइए। 1 दिन रह गया तो बिल्कुल क्लियर कट आईटीएम में ही ट्रेड करिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रेटजी के ऊपर, आपके सेटअप के ऊपर कि आपने कौन सा सेटअप आपने ले रखा है। अब देखिए, अब दूसरा हमने क्या देखना होता है, मार्केट आउटलुक, ठीक है ना। मार्केट का आउटलुक देखना है यहाँ पर हमने कि मार्केट का आउटलुक, यहाँ पर मार्केट जो है वो बुलिश है, ये बुलिश है, बियरिश है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने ये चीजें देखनी है। अगर मार्केट क्लियर कट बुलिश है तो आपको पता है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो बहुत स्लो एंड स्टडी ऊपर जाती है, ठीक है ना, बहुत तेजी से नहीं ऊपर चली जाती है, धीरे धीरे करके ऊपर जाती है। तो यहां पर हमको क्या करना चाहिए, इस देखिए मैं जो करता हूं, मैं यहां पर आईटीएम में ट्रेड करता हूं मोस्टली। लेकिन अगर मार्केट बियरिश है, मार्केट हमको लग रहा है मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट आप कभी भी देखेंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट जब भी नीचे की तरफ आती है तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आती है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए वहां पर क्या होता है, वहां पर कोई न्यूज होती है या मार्केट में समझ लीजिए कोई पैनिक आ जाता है तो उसकी वजह से मार्केट में बहुत तेजी से सेलिंग आती है। तो यहां पर देखिए मैं यहां पर एटीएम में ट्रेड करता हूं जब मेरे को बेयरिश जाना होता है। लेकिन जब न्यूट्रल मार्केट है वहां पर और मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला है और मेरे को दिख रहा है कि हाँ कोई एक ऐसा अच्छा ट्रेड बन रहा है और मैं इस ट्रेड को ले सकता हूं, तो मैं यहां पर क्लियर कट आईटीएम में रहूंगा, ठीक है ना। क्यों आईटीएम में रहूंगा, क्योंकि आईटीएम में अगर मार्केट रेंज में भी जा रही है तो मेरा यहां पर प्रीमियम डीके नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन यही है, ऑप्शन डीके, ठीक है ना, जो प्रीमियम डीके, जो प्रीमियम डीके होने लग जाता है।
तो अगर मार्केट न्यूट्रल है, जैसे मान लो कि मेरे को मार्केट यहाँ ऐसे दिख रही है कि ये कल की मार्केट ऐसे क्लोज हुई है और आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, आज भी कल के हाई के बीच में और कल के लो के बीच में ही मार्केट ट्रेड कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है हमको, ऐसे कंडीशन में हमको आईटीएम में ट्रेड करना है, ठीक है ना। आईटीएम 100 पॉइंट्स इन द मनी हो जाओ या 200 पॉइंट्स इन द मनी हो जाओ। लेकिन अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने यहां पर कल की क्लोजिंग ऐसे है और आज मार्केट इसके ऊपर ही गैप अप ओपन हुई है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, तब तो मैं यहाँ पर क्लियर कट मैं 100 पॉइंट आईटीएम रहूंगा या फिर एटीएम में ट्रेड कर सकता हूं, क्योंकि कल के मार्केट को कल के हाई को यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है, ठीक है। तीसरा, अगर मार्केट क्लियर कट इस तरीके से कल मार्केट नीचे गिरी है और आज मार्केट यहां पर ओपन होने के बाद मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया है, तो मैं क्लियर कट यहां पर ओटीएम भी जा सकता हूं, 100 पॉइंट ओटीएम भी जा सकता हूं, लेकिन यहां पर एटीएम सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट यहां पर ब्रेक करने के बाद मे भी कहीं रेंज बनाने लग जाए, तो यहां पर एटीएम में ट्रेड करना है। तो ये आपको मार्केट का आउटलुक देखना है कि मार्केट का आउटलुक क्या है, उसके हिसाब से फिर आपने अपना डिसीजन लेना है, अपना स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। तीसरा, अब सबसे पहले आपने देखिए ये चीज देखना होता है कि मैं जो ट्रेड करने जा रहा हूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कितने दिन रह गए हैं एक्सपायरी को, क्योंकि 5 दिन की ट्रेडिंग होती है। अगर आप वीकली करते हैं तो सिर्फ 5 डेज की ट्रेडिंग होती है और 5 डेज की ट्रेडिंग में तो मेरे पास अभी यहाँ पर कितने दिन रह गए हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि आज है, आज क्या है, आज यहाँ पर हमारे पास थर्सडे है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आज निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, और बैंक निफ्टी का आज पहला दिन है, मतलब हमारे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल हो चुकी है और यहां पर हम बैंक निफ्टी का आज नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई है। तो नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई है तो मैं ऐसे कंडीशन में क्या करूंगा, मैं ऐसे कंडीशन में या तो 100 पॉइंट्स ओटीएम में रहूंगा, ठीक है, या तो फिर एटीएम में रहूंगा। ऐसी कंडीशन में मैं आईटीएम में नहीं जाऊंगा। आईटीएम में क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसे आज जो है पहला दिन है तो यहां पर प्रीमियम ज्यादा होगा, यही जब दूसरा दिन हो जाएगा तो प्रीमियम इसका जो है थोड़ा डीके हो चुका होगा। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या रहूंगा, ऐसे कंडीशन में अभी भी मैं 100 पॉइंट्स आईटीएम में ही रहने वाला हूं या फिर एटीएम आ सकता हूं। लेकिन तीसरे दिन जो है वो क्लियर कट मेरे को आईटीएम में ही रहना है, मैं एटीएम में भी नहीं आऊंगा, ठीक है ना। अगर हाँ मार्केट अगर बेरिश है तो मैं यहां पर जाकर के एटीएम में आ सकता हूं, अदरवाइज नहीं। ओके सॉरी, यहां पर दूसरे दिन भी मैं ओटीएम में रह सकता हूं और तीसरे दिन में यहां एटीएम में आ सकता हूं। चौथे दिन जाकर के मेरे को क्लियर कट आईटीएम, और एक्सपायरी वाले दिन तो देखिए कभी भी एटीएम पे ट्रेड मत करिए। हाँ, अगर आप हीरो जीरो करते हैं तो मे भी आप जा सकते हैं, ओटीएम में भी जा सकते हैं, लेकिन हीरो जीरो को मैं प्रेफर नहीं करता हूं। वो देखिए वो आपको 2 दिन पैसे बना करके देगा, लेकिन मोस्टली आपके पैसे उड़ा करके ही ले जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चौथा है रिस्क टॉलरेंस, ठीक है ना। रिस्क टॉलरेंस की मतलब आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरीके से चल रही है और यहां पर आकर के मार्केट ने एक कैंडल दी इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करना है, आपने इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये कैंडल जो है, ये कैंडल मेरी बहुत बड़ी बनी हुई है, मतलब समझ लीजिए 100 पॉइंट की कैंडल है। इसी कंडीशन में कोई यहां पर सिग्नल कैंडल हो सकती है 50 पॉइंट की, कोई सिग्नल कैंडल हो सकती है 25 पॉइंट की, ठीक है ना। तो अब इसके हिसाब से भी आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना होता है। अगर तो बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है, यहाँ बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है, तो उस कंडीशन में मेरे को ओटीएम में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ओटीएम या एटीएम क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि समझ लीजिए कि अगर मैं यहां पर 100 पॉइंट का मैं रिस्क लेने जा रहा हूं, 100 पॉइंट की कैंडल है, 100 पॉइंट का रिस्क लेने जा रहा हूं, अगर मैं आईटीएम में जाता हूं तो मैं 500 के आसपास में बाइंग कर रहा हूं और 350 के आसपास मेरा एसएल होगा, ठीक है। अगर यही चीज मैं एटीएम में जाता हूं तो क्या होगा, मैं 350 के पास बाय कर रहा हूं और मे बी यहां पर 250 के आसपास मेरा जो है वो एसएल होगा, ठीक है। यहाँ पर 150 पॉइंट था, यहाँ पे 100 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर मेरे को देखना है ओटीएम में यहाँ पर जो होगा वो 200 रुपए का प्रीमियम होगा और ज्यादा से ज्यादा आपका 150 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना। कैंडल सेम है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का हो गया, यहाँ आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का हो गया और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 150 पॉइंट का हो गया, ठीक है। तो आपको अपनी सिग्नल कैंडल देख करके, अपना रिस्क टॉलरेंस देख करके आपने ट्रेड करना है कि आपको एटीएम सेलेक्ट करना है, आईटीएम सेलेक्ट करना है, ओटीएम सेलेक्ट करना है, ठीक है। बहुत बड़ी कैंडल है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ट्रेड को छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आपके मतलब का है वो ट्रेड, ठीक है ना, उतना आप रिस्क ले सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर बड़ी कैंडल बनने के बाद कभी भी आईटीएम में जाकर के ट्रेड मत करो। अगर बड़ी कैंडल बनने के बाद आप आईटीएम में जाकर के ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, रिवार्ड भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं रिवार्ड नहीं मिलेगा, जिस हिसाब से रिस्क होगा उस हिसाब से रिवार्ड भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 50-50 चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। तो मे भी अगर आप गलत होंगे तो आपका एक बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करके चलना है कि आपको एटीएम जाना है, आईटीएम जाना है, ओटीएम जाना है, ठीक है ना। आपको ये चीज देख करके ट्रेड करना है कि मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है। अगर ये कैंडल के बाद में ट्रेड करने जा रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है, तो ये सारी चीजें देख करके हमको ट्रेड करना होता है। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वॉलेटिलिटी।
ठीक है ना, कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है। कई बार क्या होता है कि मार्केट इस तरीके से बहुत अच्छे से बहुत स्मूथ चलती है, कई बार मार्केट इस तरीके से चलती है, ठीक है, ऐसे, और कई बार मार्केट ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाई वॉलेटाइल मार्केट है, ठीक है ना, ये नॉर्मल मार्केट है और ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमको ट्रेड का स्ट्राइक प्राइस हमको सेलेक्ट करना होता है कि मार्केट आज ट्रेंडिंग है, मार्केट आज वॉलेटाइल है, या मार्केट आज नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इसको ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, ट्रेंडिंग जब मार्केट होगी तो वो हमेशा 9 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही होगी, जो नॉर्मल मार्केट होगी वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही होगी, और जो इस तरीके की मार्केट होगी वो यहाँ पर दोनों मूविंग एवरेज इसके बीच में कट रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हमको पता बता देगी, हमको पता लग जाएगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है, नॉर्मल है, या फिर मार्केट न्यूट्रल है। अब यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट एक अच्छी खासी ट्रेंडिंग है, तो यहां पर आप क्लियर कट यहां पर जाकर के एटीएम में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अगर हमारा पहला या दूसरा दिन है तो यहां पर आप 100 पॉइंट्स ओटीएम भी जा सकते हैं आउट ऑफ द मनी। लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल ट्रेड कर रही है तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कट आपको एटीएम में ही रहना है, ना तो आपको ओटीएम में जाना है, ना तो आईटीएम में जाना है। तीसरा, अगर मार्केट वॉलेटाइल है, ठीक है ना, और इंडिया बिक्स अगर आप देख रहे हैं कि 18, 20, 22 पे चल रहा है, तो यहां पर देखिए आप आईटीएम में रह सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज मैं देखिए अवॉइड करूंगा कि ऐसी मार्केट में अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप बिल्कुल ट्रेड मत करिए। देखिए ऑप्शन बायर क्या है, ऑप्शन बायर को देखिए अगर 9 लॉस हो जाए ना तो ऑप्शन बायर के अंदर इतनी पावर है कि वो एक ट्रेड के अंदर वो सारे पैसे रिकवर कर लेगा, बट वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहा हो। जैसे मान लीजिए रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा कि मतलब सभी ट्रेड में 500-500 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, एक ट्रेड 9 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, 10वां ट्रेड आया 500 का रिस्क लिया आपने, लेकिन वो ट्रेड चल गया, ठीक है ना। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो फिर ऑप्शन बाइंग में लॉस होने का मतलब ही नहीं कोई बनता है, ठीक है। बट आपको रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अब यहां पर देखना होता है आपका टारगेट, ठीक है ना, टारगेट आपका कितना दूर है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि टारगेट के हिसाब से भी हमको कई बार सिलेक्ट करना पड़ता है अपना स्ट्राइक प्राइस। अगर तो मेरा टारगेट है मान लीजिए कि 400 पॉइंट के आसपास है, ठीक है ना, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं और 400 पॉइंट के आसपास है, तो मेरे को यहां पर 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी मेरे को ट्रेड करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरा टारगेट काफी दूर है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं कि मार्केट अभी चल रही है मान लीजिए 49,300 रुपए पर, ठीक है, और मेरा जो टारगेट है वो है 49,700 रुपए। ओके, तो यहां पर क्या होगा कि मैं यहां पर ट्रेड करूंगा 49,400 की कॉल को, 49,400 की कॉल। अब होगा क्या यहां पर कि जैसे ही मार्केट 49,300 से 49,400 आएगी तो हमारा ये जो ट्रेड होगा, ये हमारी जो स्ट्राइक प्राइस होगी, ये अब एटीएम हो गई। पहले ये ओटीएम था, जब मार्केट का प्राइस 49,300 चल रहा था उस टाइम में ये ओटीएम था, लेकिन अब मार्केट का प्राइस 49,400 आ चुका है तो ये क्या हो जाएगा, ये एटीएम हो जाएगा। और जैसे ही प्राइस यहां पर 49,500 होगा तो ये प्राइस अब आईटीएम हो जाएगा, और जैसे 49,700 पे जाएगा तो ये डीप आईटीएम हो चुका होगा, ठीक है ना, मतलब वहां पर जो है डेल्टा चेंज हो चुका होगा। फिलहाल यहां पर जब आपने ट्रेड लिया उस टाइम 0.3 डेल्टा था, और जैसे ही मार्केट 49,400 पे गया तो 0.5 डेल्टा हो गया। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाती जाएगी 49,700 तक जाते जाते मे बी इसका डेल्टा 0.7 0.8 के आसपास आ जाएगा। तो आपको टारगेट देखना है, आपको ये आपका टारगेट क्या है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं और आपका टारगेट मे बी 40 से 50 पॉइंट के आसपास है तो वहां पर आपको क्लियर कट आईटीएम में ही जाना है, क्योंकि देखिए वहां पर अगर मार्केट थोड़ा सा भी रुकती है ना, अगर थोड़ा सा भी हर्डल फेस करती है तो वहां पर आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा अगर आप ओटीएम में जाकर के ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर पहला दिन है और आप स्कैल्पिंग ही कर रहे हैं एटीएम में जा सकते हैं, ठीक है ना, वहां पे देखिए आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर कट आपका वहां पर कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है कि अगर 50 पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मेरा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, 50 पॉइंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेरे को 25 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये टारगेट के हिसाब से देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है, ये हमको जो स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करना चाहिए वो टारगेट के हिसाब से ही करना चाहिए। आपको देखिए सबसे पहले आप समझना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। आप स्कैल्पिंग करते हो, आप स्कैल्पर हो, या फिर आप ट्रेड को होल्ड करते हो 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, या फिर लंबा होल्ड करते हो, ठीक है ना। स्कैल्पिंग जो ट्रेड करते हैं वो 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट के अंदर इस ट्रेड में से निकल जाते हैं, ठीक है, तो इनके लिए आईटीएम सही है। जो होल्ड करते हैं मान लीजिए 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक, तो इनके लिए एटीएम सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। यहां पर आईटीएम होगा, यहां पर हो गया एटीएम, ठीक है।
और जो जिनका व्यू है लंबा, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 400 पॉइंट का मेरा व्यू है, 49,300 पे मार्केट ट्रेड कर रही है और मेरा 400 पॉइंट का व्यू है, 49,700 पे मैं निकलूंगा, तो भाई यहाँ पर आपको क्लियर कट ओटीएम 100 पॉइंट्स ओटीएम में ही रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मार्केट 49,300 से 49,400 आएगी, आपका जो ओटीएम था वो एटीएम हो जाएगा। 49,400 से जैसे ही 49,500 जाएगी वो आईटीएम हो जाएगा। मतलब अब अगर प्राइस ऊपर की तरफ 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका 70 रुपए ऊपर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन अगर भाई 100 पॉइंट नीचे की तरफ आएगा तो अब 70 रुपए आपका नीचे की तरफ आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, जिस टाइप के आप ट्रेडर हो उसके हिसाब से आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, स्कैल्पिंग करते हो तो आईटीएम में जाओ, अगर आप 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए होल्ड करते हो तो एटीएम में रहो, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, मतलब इंट्राडे में ही, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आपका 10 दिन 20 दिन का व्यू है, लॉन्ग व्यू है, लॉन्ग व्यू मतलब आपका 2 घंटे का 3 घंटे का व्यू है कि मैं इसी टारगेट पे मैं निकलूंगा, मेरा टारगेट है, तो वहां पर आपको ज्यादा ओटीएम में नहीं जाना है, 100 पॉइंट्स ओटीएम में जाइए। ठीक है ना, 100 पॉइंट्स ओटीएम, मैं ये नहीं कह रहा हूं 500 पॉइंट्स ओटीएम में चले जाओ। यहां पर अगर समझ लो 49,300 मार्केट ट्रेड कर रही है तो आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा 49,400 की कॉल बाय करो, इससे ज्यादा डीप मत जाओ। अब ऐसा नहीं कि जाके 49,700 की ले लो, तो वहां पर आपका प्राइस ही मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, इसलिए आप देखते हुए कई बार आप ट्रेड लेते हो, प्राइस भी मूव कर रहा है, मार्केट भी ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन आपका प्राइस वहां पर मूव नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सेवंथ पॉइंट है कि लिक्विडिटी, जो आप स्ट्राइक प्राइस आपने लेके रखा हुआ है उसमें लिक्विडिटी कितनी है। ठीक है ना, सॉरी मैं इसको यहाँ पर ऐसे नोट कर देता हूं। ठीक है ना, कि आपने देखनी है लिक्विडिटी कितनी है, LIQUIDITY, लिक्विडिटी मतलब कि आप किस प्राइस पर खरीद रहे हो और किस प्राइस पर बेच रहे हो। ठीक है ना, जैसे मान लो कि आपने 100 रुपए पर खरीदा और प्राइस यहां पर 150 रुपए चले गया। ठीक है ना, अब लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी ये है कि अगर आप 150 रुपए पर यहां पर आप मार्केट ऑर्डर पे आप सेल करते हो, मार्केट ऑर्डर पे सेल करते हो, तो ये आपका प्राइस कितने पर सेल हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जाकर के सीधा 145 पर सेल हो रहा है, आपने मार्केट प्राइस पर सेल किया और ये जाकर के 145 पर सेल हुआ, जबकि मार्केट में ऐसा नहीं है कि प्राइस नीचे आ गया, प्राइस अभी भी 150 पर है, लेकिन आपका प्राइस जो है निकला वो 145 पर। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है ना, तो लिक्विडिटी देखिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, आपको हर प्राइस पर, जैसे मान लीजिए कि आप 150 पर यहां पर बैंक निफ्टी को सेल कर रहे हो तो आपको 149 रुपए 80 पैसे, 149 रुपए 90 पैसे पर आपका ये सेल होगा। अगर यही निफ्टी में सेल कर रहे हो, बाय करने के बाद ये सेल कर रहे हो, ठीक है ना, कॉल आपने बाय किया था, अभी कॉल आप सेल कर रहे हो, तो ये 150 पे आपने बाय किया तो 149 रुपए 80 पैसे 90 पैसे पे यहां पर भी सेल होगा। ठीक है ना, मतलब निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। लेकिन अगर आप यही अगर जाकर के ट्रेड कर रहे हो सेंसेक्स में या फिन निफ्टी में, ठीक है ना, या मिड कैप निफ्टी में, तो वहां पर थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू है। लेकिन अभी क्या है, वहां पर भी अभी सही हो रहा है। ठीक है ना, इंप्रूवमेंट हो रही है। लेकिन मैं तो देखिए आपको एक चीज सलाह दूंगा कि आप बहुत ज्यादा पैर मत फैलाइए। ठीक है ना, हर जगह कूदने की जरूरत नहीं है कि 5 दिन एक्सपायरी है, 5वें दिन जाकर के मुझे ट्रेड करना है, नहीं, एक चीज में एक्सपर्ट बनिए। ठीक है ना, चाहे आप निफ्टी पकड़ लीजिए, चाहे बैंक निफ्टी पकड़ लीजिए, चाहे दोनों को पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 3-4 स्क्रीन है तो आप 2 को आप ट्रैक कर सकते हो, लेकिन आप 5 को ट्रैक नहीं कर सकते। 5 को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, तो उसमें होता क्या है, आपने कहीं पर जाकर के ट्रेड ले लिया और आप उसके बाद देख रहे हो यार निफ्टी में तो इतना अच्छा सिग्नल मिला था, बैंक निफ्टी में इतना अच्छा सिग्नल मिला था, ठीक है ना, और वहां पे आपको लॉस हो गया। यहां आपको प्रॉफिट हो सकता था लेकिन आपको वहां लॉस हो गया। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि देखिए बहुत ज्यादा जगह कूदने से अच्छा है कि आप 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करें। ठीक है ना, देखिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को मोस्टली ट्रेड करता हूं, पहले मैं सारी एक्सपायरी ट्रेड करता था। ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि मैं लॉस में था, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाता था, लेकिन मेरे को पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता था। ठीक है ना, कि मैं इधर भी देख रहा हूं उधर भी देख रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा समझ लो कि अंदर से एक जल्दबाजी होती थी कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, अभी मैं 2 को ट्रेड करता हूं, बहुत शांति से ट्रेड करता हूं, और जितना प्रॉफिट मैं पहले बनाता था उसका मे भी शायद 10 गुना प्रॉफिट आज बनाता हूं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि आपको किस में ट्रेड करना है, कौन सी मूव आपको ज्यादा अच्छी लगती है। निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो निफ्टी जो है थोड़ा स्लो एंड स्टडी चलता है। ठीक है ना, बिगिनर है तो आपके लिए अच्छा है, 1-2 साल हुआ है या फिर अभी भी आप लॉस में है, निफ्टी अच्छी है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट फास्ट बनाना है, ठीक है ना, और आप एक अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास कोई अच्छा सेटअप है, तो आप जाकर के बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी तरीके से मैं कंटिन्यू आपको ऑप्शन बाइंग की सीरीज में कंटिन्यू वीडियो में डालते रहूंगा, और आई होप आपको काफी कुछ सीखने
सीखने को मिलेगा। मे भी देखिए इतना मैं तो कर दूंगा कि आपको मे भी कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा आप यहाँ से सीख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं एक फ्री क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस भी मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को बता दूंगा। जो जो लोग एलिजिबल होंगे उनको मैं उस बैच में ऐड करके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर क्लासेस दूंगा। मे भी ये क्लास शायद दिसंबर से या जनवरी से स्टार्ट हो, मे भी पहले मेरा मूड प्लान थोड़ा जल्दी था, लेकिन मेरे को थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, उसके चलते मे भी ये दिसंबर या फिर जनवरी से। ठीक है ना। प्रोसेस मैं आपको मे भी बता दूंगा, 10 दिनों के बाद मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना होगा। अगर आप उस चीज के लिए एलिजिबल होते हैं तो फिर आप वो फ्री क्लासेस ले सकते हैं। वो बैच देखिए 3 से 4 महीने चलेगा, ठीक है ना। 3 से 4 महीने कंटिन्यू मैं आपको ऑप्शन बाइंग की चीजें बताऊंगा। अगर कोई बीच में कोई ऐसा भी है ट्रेडर जो ऑप्शन सेलिंग के बारे में जानना चाहता है तो प्लीज सॉरी, मैं यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बाइंग की ही बातें बताने वाला हूँ और ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको कहीं पर देखने सुनने को नहीं मिलेगी और बहुत जबरदस्त चीजें काम करती हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए वीडियो को देखिए अपने थोड़ा दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है ना, वो लोग भी जुड़ सकें, वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें और मुझे भी थोड़ी रीच मिले, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो पर देखिए जितने व्यूज आएंगे उतना ही मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, जितने लाइक्स आएंगे उतना मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं भी आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दूंगा, अच्छे अच्छे कंटेंट बना करके दूंगा, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।